गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि कल हम लोग का पहला क्लास का था मैथ आरएस वॉल का एक्सरसाइज 10A का एक्सरसाइज सॉरी ये चैप्टर हो गया। इसमें एक्सरसाइज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 10A का कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको बहुत कुछ समझाए थे। ठीक है, आज इसका दूसरा क्लास करेंगे। जैसे कि हम कल आपको बताया था जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में समझाते जाएंगे। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, कल भी समझाते हैं, आज कुछ टॉपिक समझाते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशियो हम आपको पहले क्लास में भी समझाए हैं कि इक्विवेलेंट जहां भी लिखा रहेगा क्या समझेंगे कि जो नंबर दिया है उस नंबर में या तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखिए पहले एग्जांपल में क्या है 2:3। तो इसको हम लोग कल भी बताए थे रेशियो है तो डिवाइड यानी ये 2/3 हो जाएगा। अब देखिए 2/3 हो गया तो इसमें हम लोग ये न्यूमरेटर हो गया ये डिनोमिनेटर हो गया। तो हम बताए थे क्या कि इक्विवेलेंट रेशियो कहता है ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग यानी या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड ईच टर्म ऑफ अ रेशियो। ईच टर्म यानी प्रत्येक टर्म या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, we get a ratio equivalent to the given ratio। तब इक्विवेलेंट आएगा उस नंबर का। जैसे कि ये देखिए 2:3 है, इसमें हम लोग सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो नहीं होना चाहिए। कल भी बताया था जीरो क्यों नहीं, क्योंकि अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो या तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे या 2 से भी कर सकते हैं। तो देखिए तो ऊपर नीचे ईच टर्म में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 4/6। अब ये लड़के में यही ना आता है, तो इसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल है देखिए 40:30। तो इसको हम लोग 40/30 लिख सकते हैं। अब हम तो आपको बताए थे कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमको मल्टीप्लाई का समझा दिए, एक डिवाइड का समझ दिए। इसमें देखिए तो ये 40 है, 40 को हम लोग सेम नंबर से दोनों में डिवाइड करना है। या तो चलो हम इसको आप लोग 5 से करते हैं, ऊपर भी 5 से डिवाइड और नीचे भी 5 से डिवाइड। तो देखिए तो 40 को अगर हम लोग 40 को डिवाइड करते हैं 5 से तो कितना आएगा 8 और 30 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 6। तो ये मेरा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेशियो। तो इक्विवेलेंट रेशियो इतना ही समझिए कि किसी भी नंबर का मतलब जो नंबर रेशियो में दिया है ऊपर नीचे या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यही होता है मेरा इक्विवेलेंट रेशियो। दूसरा है प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कल रेशियो के बारे में समझाया गया, आज प्रोपोर्शन के बारे में समझिए। सर इफ टू रेशियो दो रेशियो are equal we say that they are in proportion and use the symbol। ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। कल प्रोपोर्शन के बारे में कल आपको एक चीज बात बताए थे कि ये जब 2 डॉट है तो समझेंगे रेशियो का डॉट है, या 4 डॉट है तो उसको समझेंगे प्रोपोर्शन का डॉट है। कल बताया थे कि जैसे ये देखिए यहां पे हम आपको समझा रहे हैं A/B प्रोपोर्शन C/D। इसे कहने का क्या मतलब है A/B प्रोपोर्शन C/D यानी कल बताए थे रेशियो मतलब समझ में आया डिवाइड का सर। तो देखिए तो ये A/B अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है इक्वल टू, इसके जगह हम क्या डालेंगे इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा C/D। अब यहां से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये D इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये नीचे डिवाइड में तो इसके साथ मल्टीप्लाई से जाएगा यानी A into D इक्वल टू क्या हो जाएगा ये B into C। अब यहाँ पे कल एक चीज बताए थे कि जो पूछेगा वो निकाल लेंगे। अगर फर्स्ट टर्म पूछा है ये फर्स्ट टर्म होता है, ये फोर्थ टर्म होता है, ये सेकंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर A B C and D are called फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। यानी A जो है वो क्या है फर्स्ट टर्म है, B जो है वो क्या है सेकंड टर्म है, C जो है वो क्या है थर्ड टर्म है और D जो है वो फोर्थ टर्म है। तो यहाँ से अगर हम लोग को क्वेश्चन में पूछता है कि फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए तो ये 3 चीज दिया रहेगा, फोर्थ टर्म दिया रहेगा, सेकंड टर्म दिया रहेगा और थर्ड टर्म दिया रहेगा। तो यहाँ से A का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग B into
इसीलिए मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में। उसी तरह अगर हमसे फोर्थ टर्म पूछा रहता तो ठीक है। अब देखिए ना यहाँ पे ये जो हम ऐसे ही हमको अगर फोर्थ टर्म पूछ लेगा तो फोर्थ टर्म पूछेगा तो ये क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म को इधर रख देंगे, ये b into c और a जो है इधर मल्टीप्लाई में कहां आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म। ठीक है, यहाँ सब स्मॉल में तो इसको भी स्मॉल में ही लिख देते हैं, एक कैपिटल हो गया था। बाकी चीज आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तो यहाँ पे एक मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट ए बी। यानी क्वेश्चन में दिया जाएगा क्या कि मीन प्रोपोर्शन निकालिए, यानी दो नंबर दे देगा। जैसे कि एग्जांपल में हम आपको समझाते हैं, दे देगा एग्जांपल में 4 and 9 ये लिखा हुआ रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दे देगा मीन प्रोपोर्शन निकालिए इसका। तो मीन प्रोपोर्शन यानी समझेंगे अंडर रूट a into b, यानी a जो होता है वो 4 हो जाता है और b जो होता है वो 9 हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 36 से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये थर्ड प्रोपोर्शन में दो नंबर दे दिया रहता है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन में दो नंबर दे दिया रहता है। जैसे कि मान लो यही एक नंबर मान लो, जैसे 4 and 9 दो नंबर दे दिया रहेगा, कहेगा क्या इसका हमको थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। तो हम आपको बताए थे a जो है वो क्या है 4 है और b जो है 9 है। तो जब थर्ड प्रोपोर्शन पूछा रहता तो b का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर कर देंगे y में a कितना है 4, तो ये हो जाएगा 81/4। ठीक है, आपको सब समझ में आया था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कल हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम लोग 5 नंबर पे आते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन था। कह रहा है क्या, रोहित अर्न रुपीज 15,300। रोहित जो है ना वो अर्न कितना करता है, रुपीज 15,300 एंड सेव कितना करता है 1,224 पर मंथ। ये एक मंथ का है। कह रहा है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो हम लोग को फाइंड करना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया था। पहला क्वेश्चन है हिज इनकम एंड सेविंग। इनकम और सेविंग का हम लोग को क्या बताना था, रेशियो। तो हमको तो देखो जो अर्न करते हैं वो इनकम होता है और सेविंग तो दिया ही हुआ है, तो दोनों का क्या निकाल देंगे, रेशियो। तो लिखेंगे 1 नंबर पे
ठीक है, इनकम और सेविंग का क्या बताना था, रेशियो। तो इनकम कितना है 15,000 यानी इनकम बाय सेविंग, ठीक है। तो देखो तो इनकम था 15,300 और सेविंग कितना था, तो 1,224। अब इसको हम लोग काट लेंगे, काट के जो आएगा सो क्या आ जाएगा, रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है, ठीक है, दूसरा नंबर है आपका कर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला जानेंगे, एक्सपेंडिचर तो हमको पता नहीं है, तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। यानी जितना कमाते हैं, मान लो 5 रुपए कमाए, उसमें से 3 रुपए खर्च कर दिए, तो बचा कितना 2 रुपया। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। तो उसी हिसाब से इनकम का इनकम हो गया, ये इधर एक्सपेंडिचर जो माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, और ये प्लस में तो इधर माइनस में। तो बताओ तो इनकम में से सेविंग हटा देंगे तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो वैसे ही हिसाब से सेकंड नंबर में देखो इनकम मेरा कितना है 15,300 माइनस सेविंग कितना है 1,224। तो एक्सपेंडिचर मेरा आ जाएगा। अब इसमें से हम इसको क्या करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6। चलिए अब ये मेरा क्या आ गया एक्सपेंडिचर। तो हमसे क्या पूछा था सेकंड में, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो सेकंड में लिखेंगे द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम मेरा कितना है, तो इनकम है मेरा 15,300। ये इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या बताना था, रेशियो। तो इनकम हो गया 15,300 और एक्सपेंडिचर आया मेरा 14,076। अब इसको भी काट लेंगे, काटेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर का मेरा रेशियो आ जाएगा। इसको भी काटेंगे तो मेरा इनकम और सेविंग का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। इस हिसाब से हमको क्या पूछा है थर्ड नंबर में, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। तो ऐसे ही 3 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का पूछा था, तो एक्सपेंडिचर का मेरा कितना 14,076 और सेविंग का मेरा 1,224। अब इसको भी हम लोग काट लेंगे और जो आएगा मेरा वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। तब तक काटेंगे जब तक दोनों नंबर का क्या आ जाए, एचसीएफ आ जाए, तब तक इसको काटते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार काट के छोड़ दिए, इसको काटेंगे तब तक जब तक कटते रहे। यानी काट देंगे जब एचसीएफ 1 आ जाएगा दोनों नंबर का, तो समझ जाएंगे वही मेरा रेशियो का। एक बार काट के ये नहीं कि दूर से काट के छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। इसको लास्ट जब तक कट गया तब तक काटते रहना है। तो ये आप लोग काट के रेशियो निकाल लीजिएगा, ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नंबर क्वेश्चन में हम लोग जो पूछा है क्या, क्वेश्चन कह रहा था क्या, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल मिल। एक मिल है जिसमें मेल भी कमा रहा है और फीमेल भी, तो मेल और फीमेल का क्या दिया है, रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पहला काम तो करते हैं, लेट द रेशियो बी x, लेट द रेशियो बी x, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे पहले तो हम लोग रेशियो के लिए सुना लिए, तो रेशियो क्या कर रहा है, 5 रेशियो 3, तो क्या जाएगा 5x और 3x। कोई दिक्कत कर, इफ देयर आर 150 मेल, कितना मेल है, 115 मेल है, तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इन द फीमेल वर्कर फाइंड द मेल। तो पहले मेल वर्कर ने कितना दिया है 150, और यहाँ पे क्वेश्चन में पहले मेल है फिर फीमेल, तो ये मेल का रेशियो हो गया और ये फीमेल का रेशियो हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए तो यानी 5x का क्या दिया हुआ है भाई, ये तो मेरा मेल ही ना था, तो मेल का वैल्यू दिया है कितना 115। तो देखिए तो ये 5 का डिवाइड क्या जाएगा, x = 150 डिवाइड 5, तो x का वैल्यू क्या जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर 23, यानी मेल वर्कर कितने हो गए 23। x का वैल्यू क्या था, हमसे पूछा था क्या, फीमेल वर्कर बताइए, तो द नंबर ऑफ द फीमेल वर्कर इन द मिल, द नंबर ऑफ the number of female worker in the mill is, देखिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 23, तो यहाँ पे ये तो मेल था, ये मेल का रेशियो था और ये फीमेल का रेशियो था, तो हम लोग फीमेल कितना है 3x, तो 3 into x का वैल्यू कितना आएगा 23, तो क्या आ जाएगा ये 69, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, दूसरे चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आएगा आज का। द बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल, एक स्कूल है जिसमें बॉयज है और गर्ल्स है, इन द रेशियो 9:5, यानी पहले क्या आएगा बॉयज, तो बॉयज का ये रेशियो, फिर गर्ल्स का तो ये गर्ल्स का रेशियो हो गया। इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 448, ये टोटल स्ट्रेंथ है ना, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के टोटल स्ट्रेंथ यानी बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों को मिला के कितना है 448। तो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये गर्ल्स का संख्या पूछा है। तो देखो तो पहले टोटल स्ट्रेंथ यानी सबसे पहले तो पहला काम करेंगे लेट द रेशियो बी x, लेट द रेशियो बी x, काम बोले क्या, इसमें क्या है बॉयज है और गर्ल्स है, यानी बॉयज है और गर्ल्स है।
बॉयज का रेशियो क्या है 9 है और गर्ल्स का है 5। तो हम लोग x y मेथड ये हो गया 9x और ये हो गया 5x। अब टोटल स्ट्रेंथ यानी दोनों को मिला के दिया तो कितना दिया था 448। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के यानी 9x + 5x इक्वल टू कितना दिया है 448। तो 9 और 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14x इक्वल टू 448। ये मल्टीप्लाई में हो जाए डिवाइड में तो x इक्वल टू 448 डिवाइड में क्या आएगा 14। अब ये 14 से कट जाएगा 14 से कटेगा 14 3 जा 42 और 2 यानी 32 टाइम्स कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 32। अब हमसे लास्ट पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी गर्ल्स की संख्या पूछा था। तो हम लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितना है मेरा गर्ल्स का रेशियो था 5x। तो देखो तो 5 का 5 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना है 32। तो 5 * 32 कितना आ जाएगा 160 यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी 160। अब देखो इसमें हम लोग इसको डायरेक्ट वे में बनाते हैं तो समझो टोटल स्ट्रेंथ यानी बॉयज का गर्ल्स का कितना है 9 + 5 14 यानी 14 का वैल्यू दिया था कितना किसका वैल्यू दिया था 14 का। अगर दूसरा सेकंड प्रोसेस से इसको हम लोग बनाते तो 14 का वैल्यू दिया हुआ था कितना 448। तो हमसे पूछ रहा था नंबर ऑफ गर्ल्स से कितना था 5। तो 5 ये डिवाइड कर देंगे तो एक का वैल्यू निकल जाएगा। एक का वैल्यू निकालेंगे कितना 14 से डिवाइड कर देंगे तो एक का वैल्यू निकल जाएगा। और नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा था गर्ल्स का रेशियो क्या था 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो डायरेक्ट वे में निकल जाता यानी 5 का वैल्यू निकाला जाता तो 448 डिवाइड बाय 14 इनटू 5। तो ये कट जाता कितना 32 टाइम है और 32 इनटू 5 क्या आएगा 160। तो ऐसे ही बना सकते थे ऐसे भी लेकिन आप लोग ऐसे बनाइएगा ठीक है। चलिए आप लोग आज का हम लोग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं फिर आगे कल बनाएंगे। थैंक यू।